नमस्ते एटीबी टैरोट। कैप्रिकॉर्नियो के प्यारे बच्चों प्राणम। आज का समय आपके लिए एक ऐसी दिव्य संदेश लेकर आया है जो आपके मन के गहरे कोने में प्रकाश की एक किरण बनकर झिलमिलाएगा। भगवान की अनुमति से आपके रक्षक आत्मा आपको इस मार्ग पर ले चल रहे हैं जो संपन्नता और समृद्धि की ओर जाता है। देखिए, आपकी जीवन यात्रा पर एक ऐसा मोड़ आ रहा है, जहाँ ज्ञान का वो खजाना आपको मिलने वाला है, जो आपकी धन-दौलत का मूल आधार बनेगा। ये ज्ञान आप अभी प्राप्त कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। पढ़ाई, ज्ञान की प्राप्ति, ये सब आपको उस लक्ष्य तक ले जाएगा, जहाँ आपकी समृद्धि आपका इंतज़ार कर रही है। आपकी मेहनत रंग लाने ही वाली है। परंतु इस सुख के साथ-साथ कुछ कठिनाइयाँ भी आपकी परीक्षा लेने आएँगी। कुछ आपके परिवार में एक गंभीर समस्या उठेगी, जिसका संबंध आपके बेटे, बेटी, पोते या पोती से होगा। आपको कोई संदेश, शायद व्हाट्सएप पर कोई खबर मिलेगी जिससे आपको किसी बहुत गंभीर स्थिति में बीच बचाव करना होगा। आपकी संतान के जीवन में कुछ ऐसा हो रहा होगा जो आपकी चिंता का कारण बनेगा। आपको एक निर्णय लेना होगा, एक ऐसी स्थिति में हाथ डालना होगा जहां आपका मार्गदर्शन और सहायता बहुत आवश्यक है। ये एक ऐसा पल है जब आपकी वातावरण की चुनौती आपकी दृढ़ता और प्रेम की परीक्षा लेगी। इसी के साथ आपके जीवन में आर्थिक विस्तार का एक सुनहरा अवसर भी आने वाला है। आपको कोई आमंत्रण मिल सकता है, एक निवेश समूह में शामिल होने का या फिर अपने साथियों के साथ कोई व्यावसायिक साझेदारी शुरू करने का। ये आमंत्रण आपके लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोल सकता है, जो आपको जीवन की अब तक की सबसे बड़ी धन संपदा की ओर ले जाए। आपकी आत्मा आपको इसी की ओर ले जा रही है, सहयोग, साझेदारी और सजग निवेश की ओर। भगवान आपके रास्ते में ऐसे लोगों को भेज रहे हैं, जो आपको इस संपन्नता तक ले जाएँगे। याद रखिए, परमात्मा वाक़ई में अपनी सृष्टि के माध्यम से ही काम करता है। ये लोग, ये अवसर सब उसी की देन हैं। कुछ आपके लिए नए प्रणाली से जुड़ी खबर थोड़ी कठोर हो सकती है। किसी वाद-विवाद, किसी याचिका, किसी प्रतिशोध या पेंशन का प्रस्ताव आपके विरुद्ध निर्णय हो सकता है, परंतु ये अंतिम नहीं होगा। आप पुनः-अपीठ कर सकते हैं या करें भी। जिन्होंने धैर्य रखा है, उनके लिए रास्ते फिर से खुलेंगे। आपकी आत्मा आपको बताती है कि हार कभी अंत नहीं होती, बस एक नया आरंभ होता है। आपकी यात्रा अध्यात्म की ओर भी बढ़ रही है। आपको किसी ऐसे समूह या स्थान का आमंत्रण मिल सकता है, जो धार्मिक, आध्यात्मिक या किसी विशेष दर्शन से जुड़ा हो। ये एक ऐसा स्थान होगा जहाँ करुणा, भक्ति, मानवता और प्रकाश का वास होगा। आपको वहाँ जाने का, उस अनुभव में शामिल होने का मौका मिलेगा। ये आपकी आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग बन सकता है। साथ ही आपके मन की इच्छा आपको किसी दूरदर्शन की ओर ले जा रही है। कुछ आपके लिए यात्रा का योग बन रहा है। किसी परिजन, परिवार या मित्रों के साथ सुखद भ्रमण का। इस यात्रा में भगवान का कोई विशेष लक्ष्य छुपा हुआ है। आपकी ये यात्रा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना होगी जहां आपके जीवन की दिशा बदलने की संभावना है। कुछ आपके लिए तो स्थानांतरण भी इसी का एक हिस्सा हो सकता है। आपके मन में ये विचार आए हैं तो उन्हें नज़रअंदाज न करें, क्योंकि उस नए स्थान पर नए लोगों के बीच भगवान आपके लिए कोई नई योजना बना रहे हैं। कैप्रिकॉर्नियो, आपका जन्म आपको एक स्वाभाविक नेता बनता है। आपके अंदर वो शक्ति है जो दूसरों का मार्गदर्शन कर सके। इसलिए आपको हमेशा ऐसे अवसर खोजने चाहिए जहां आप नेतृत्व दिखा सकें, चाहे वह आपका कार्यस्थल हो या फिर आपका अपना व्यवसाय। आप यहाँ किसी के आदेश लेने नहीं बल्कि आदेश देने के लिए आए हैं। आपकी ये भूमिका आपके ज्ञान, आपकी शिक्षा और आपके अनुभव से और भी प्रबल होती है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति की इस यात्रा को कभी ना रोकें। प्रेम के क्षेत्र में कुछ आप एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां किसी से बातचीत करना आवश्यक हो गया है। किसी अतिथि के साथ हुए विच्छिन्नता में,
किसी अन्य व्यक्ति के दालन ने बीच का कारण बना दिया था। इस प्रकार दोनों ही अपने अलग रास्ते चल दिए, परंतु दोनों पर किसी न किसी प्रकार का मन का भार है। अब समय आ गया है कि आप कुछ आध्यात्मिक उपाय अपनाएँ, अपनी रक्षा के लिए कवच बनाएँ और शायद उस अतीत से संपर्क करके उस कर्मिक बंधन को मुक्त करें, जो इस विच्छिन्नता ने छोड़ दिया है। ये संपर्क केवल शांति लाने के लिए, किसी संकट को दूर करने के लिए हो सकता है। जो आप अकेले हैं, उनके लिए भी समय बहुत शीघ्र बदलने वाला है। आपकी आकर्षक शक्ति एकदम से बढ़ जाएगी। आप पर बहुत से लोगों की नज़र पड़ेगी। लोग आपके बारे में जानने को उत्सुक होंगे, आपको देखना, आपके पीछे चलना चाहेंगे। ये आपके जीवन का वो पल है, जब आप पर प्रेम, मोह और आकर्षण की मधुर किरणें बरस रही होंगी। जिनके जीवन में ये अनुभव अभी तक नहीं आया है, उन्हें अपनी आध्यात्मिक साधना पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कोई आत्मिक आवरण या भ्रांति आपके इस अनुभव के बीच में आ रही हो। आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी होगी, भगवान से जुड़ना होगा और अपने आसपास एक सुरक्षा कवच बनाना होगा। मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्नियो, जब मैं आपके लिए ये संदेश प्राप्त कर रही हूँ, तो आत्माएँ आपके लिए अनेक शुभ समाचार लेकर आती हैं। संपदा की, प्रेम की, परिवार के विस्तार की, नई यात्राओं की, नई उपलब्धियों की, ये सब आपके लिए है। परंतु कभी-कभी ये दिव्य आवाज़ धीमी पड़ जाती है और तभी कठिनाइयाँ, शंकाएँ या आवरण उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा उपाय है आपका अपने आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करना। अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरें, वहां से प्रकाश को प्राप्त करें। आपकी यात्रा एक विस्तृत समुद्र के जैसे है, जहां शांति के साथ-साथ तूफान भी आते हैं, पर आपका नौका, आपका विश्वास और आपका अंतर की शक्ति आपको हर लहरों से पार लगा देगी। आपकी साहस, आपका ज्ञान और आपकी आत्मिक चयन, इन सभी से मिलकर आपका भविष्य निर्मित हो रहा है। हर पल, हर घटना, चाहे वह सुखमय या थोड़ी चुनौती, सब आपके विकास का हिस्सा है। इन सब अनुभवों को पूरे मन से गले लगाइए, क्योंकि हर एक आपको उस मुक्त, संपन्न और अति सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है, जिसका आपने कभी सपना देखा था। आप बस दृढ़ रहिए, आपकी आत्मा आपकी राह दिखा रही है।